हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस मेजर यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या होता है। ये आपकी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये यूनिट एंड ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, सतर्कता मतलब कि ऐसा आयोग जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे समाज में सतर्कता बढ़ाई जा सके, विजिलेंस बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1964 में इसकी शुरुआत की। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण के लिए हुई थी। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर जगह काफ़ी ज़्यादा करप्शन है। तो करप्शन को कम करने के लिए ही ये डिसाइड किया गया कि एक आयोग बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा, जो कि क्या करेगा, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन पर रोक लगाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये आयोग बनाया गया था। इसको के संथानम समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। इसको मूल रूप से एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से पेश किया गया था। ठीक है, मतलब कि इसको मूल रूप से क्यों बनाया गया था, समाज में सतर्कता बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका काम है भ्रष्टाचार से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं उनको सुनना तथा करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नीतियाँ बनाना, ये इसका काम है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता समिति की भूमिका निगरानी के क्षेत्र में केंद्र सरकार को सलाह देना तथा मार्गदर्शन देना भी है। मतलब कि ये केंद्र सरकार को सलाह तथा मार्गदर्शन देने का काम भी करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इंटीग्रिटी पैक्ट को अपनाने तथा कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स के रूप में नामांकन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड निर्दिष्ट किए हैं। मतलब कि हर कोई केंद्रीय सतर्कता आयोग में शामिल नहीं हो सकता। इस आयोग में नामांकन के लिए कुछ पात्रता है, मतलब कि कुछ क्वालिफ़िकेशंस है, जो कि हम आगे जानेंगे कि क्या क्या पात्रता इनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं इस आयोग में शामिल होने के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें वह अधिकारी शामिल हो सकते हैं जिसने भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव का पद संभाला हो या सेवानिवृत्ति के समय समकक्ष या उच्च वेतनमान में वो रहे हो। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि भारत सरकार में सचिव के पद पर रहा हो, वो व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा वे व्यक्ति जो अनुसूची ए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के सीएमडी का पद संभाल चुके हैं तथा सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ टर्म्स अलग लगे, बट ये आपको याद करना होगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, सशस्त्र बलों के अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के समकक्ष पद पर रहे हो, यानी कि जो सशस्त्र बलों के अधिकारी हो तथा सेवानिवृत्त हो चुके हो, वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, इस आयोग में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कार्यालय है ये भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन पर अंकुश लगाने के लिए गठित एक एजेंसी है। इस आयोग को क्यों बनाया गया, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है,
विसल ब्लोअर्स मतलब कि किसी भी फर्म में, किसी भी सामाजिक कार्यालय में कोई भी कर्मचारी जो ये जान जाता है कि इस कार्यालय में धोखाधड़ी हो गई है, किसी तरीके की रिश्वत ली जा रही है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वो केंद्रीय सतर्कता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है कि इस आयोग में इस व्यक्ति के द्वारा रिश्वत ली गई है। ठीक है, तो इसमें विसल ब्लोअर्स संकल्प के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये शिकायतें दर्ज करता है भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन से रिलेटेड, तथा बाद में इससे संबंधित जो भी कार्रवाई की जा सकती हो वो कार्रवाई करने का काम भी इसका होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए सीवीसी को सर्वोच्च सतर्कता संस्था भी कहा जाता है। यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त होती है। इसकी भूमिका केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करना तथा केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न प्राधिकरणों को उनके सतर्कता कार्य की योजना बनाने, क्रियान्वयन, समीक्षा और सुधार करने में सलाह देना भी है। ठीक है, ये जो आयोग है इसको सर्वोच्च सतर्कता संस्था भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसका काम ना सिर्फ भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है, बल्कि ये केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। ठीक है, मतलब कि केंद्र सरकार के अधीन जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, उन सभी की निगरानी करने का काम इस आयोग का होता है। ठीक है, ये सतर्कता कार्य से रिलेटेड इससे संबंधित योजना भी बनाता है, उनको क्रियान्वित भी करता है, उनका क्रियान्वयन करता है, उनकी समीक्षा करता है तथा सुधार करता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो आयोग है सीवीसी, इसको एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यानी कि ये एक वैधानिक आयोग है तथा 25 अगस्त 1998 यानी कि 25 अगस्त 1998 में इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये एक बहुसदस्यीय आयोग है, मतलब कि इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। ठीक है, सीवीसी बिल पास हुआ था 2003 में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, जिसके बाद केंद्रीय सतर्कता अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, तब से लेके आज तक ये काफ़ी प्रभावशाली आयोग के रूप में अपना काम कर रहा है। ठीक है, भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे? नीतू श्रीनिवास राव। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयोग के आयुक्ता कौन थे? नीतू श्रीनिवास राव थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2004 से इस आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 2004 से आयोग को जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिरों के संरक्षण के संकल्प के तहत शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसे विसल ब्लोअर संकल्प भी कहा जाता है। ठीक है, इस आयोग को जो शिकायतें प्राप्त होती है अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड या फिर करप्शन से रिलेटेड मैटर जो है उससे रिलेटेड, इसको जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसे विसल ब्लोअर संकल्प भी कहा जाता है। ठीक है, संजय कोठारी भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 2021 में बने हैं। आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर भी काम करता है। मतलब कि इसकी नीति क्या है? ज़ीरो टॉलरेंस की। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये आयोग बताता है कि अब हम भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन से रिलेटेड और ज़्यादा शिकायतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब हम भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन का विरोध करेंगे। ठीक है, तो यही इस आयोग की नीति है ज़ीरो टॉलरेंस की। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर ये काम करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में कितने सदस्य होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग में, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में?
तो इसमें 3 सदस्य होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, उसके नीचे 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक है, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अंडर काम करते हैं। 2 सतर्कता आयुक्त जो हैं वो जो मेन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है उनके अधीन रहकर काम करते हैं। तो इस तरीके से इसमें 3 सदस्य होते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुहर के तहत वारंट द्वारा सीवीसी सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इनकी अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष की अवधि होती है, मतलब कि 4 वर्ष के लिए रहते हैं, ठीक है। तथा रिटायरमेंट एज इनकी होती है 65 ईयर्स। अब अगर कोई व्यक्ति 62 ईयर्स की एज में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनता है तो वो 4 वर्ष तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि 4 वर्ष से पहले ही वो 65 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक वो 65 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक ही वो इस पद पर रह सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी कार्यकाल की अवधि होती है 4 वर्ष, यदि वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीवीसी सदस्यों के कार्य क्या क्या होते हैं। जब भी कोई लोक सेवक यानी कि केंद्रीय सरकार का कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध करता है तो ये पूछताछ या जांच करते हैं। इनका काम होता है भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो भी मैटर है, जो भी मामला है, उसमें पूछताछ करना, जांच करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये कौन कौन से अधिकारियों के खिलाफ पूछताछ या जांच कर सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। जब ये पूछताछ करते हैं किसी भी व्यक्ति से भ्रष्टाचार से संबंधित मामले पर, तो वो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को भी निर्देश दे सकते हैं जांच करने के लिए, ठीक है। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि खुद जांच करना चाहते हैं या पुलिस प्रतिष्ठान के माध्यम से जांच करवाना चाहते हैं। इसके अलावा ये उन आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करते हैं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारियों के पास लंबित है, मतलब कि उन मामलों की भी जांच करते हैं जो ऑलरेडी किसी अन्य अधिकारी को सौंपा गया है। तो ये काफ़ी एक तरीके से हम बोल सकते हैं इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है, ठीक है। इसके अलावा ये सरकारी मंत्रालयों के सतर्कता विभागों का भी पर्यवेक्षण करते हैं, मतलब कि निगरानी करते हैं। वे व्हिसल ब्लोअर संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच करते हैं या फिर करवाते हैं तथा उचित कार्रवाई की भी सिफारिश करते हैं। व्हिसल ब्लोअर संकल्प के तहत जो भी शिकायत इनको प्राप्त होती है ये उसकी जांच करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य से संबंधित सतर्कता व अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम व विनियम बनाती है तो ये क्या काम करते हैं? सलाह देने का काम करते हैं। मतलब कि केंद्र सरकार जब भी सतर्कता या अनुशासन से संबंधित कोई भी नियम बनाएगी, कोई भी कानून बनाएगी, तो केंद्र सरकार को सीवीसी के सदस्यों से परामर्श लेना होगा, सलाह लेनी होगी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका कार्यक्षेत्र माना जाता है सलाह देने का, ठीक है। किस में सलाह देने का? सतर्कता से रिलेटेड, सतर्कता से संबंधित या अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित कानून की प्रक्रिया में सलाह देने का काम इनका होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखें ये जो आयोग है ये धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत संदिग्ध लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भी एक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के पास धन कहाँ से आया, उसके धन का सोर्स क्या है, ठीक है, या फिर उसको किसी ने जो लेन देन किया है वो संदिग्ध तो नहीं, किसने लेन देन किया है, लीगली किया है या नहीं, ठीक है। जो भी व्यक्ति को पैसे मिले हैं वो लीगली मिले हैं या उसने किसी से रिश्वत ली है, ये सब कुछ देखने का काम भी, इस सब की जानकारी लेने का काम भी इसी आयोग का होता है, ठीक है।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो में अभियोजन निदेशक की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भी करता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सीवीसी सदस्य एक चयन समिति का हिस्सा होते हैं जो सीबीआई के निदेशक को छोड़कर एसपी तथा उससे ऊपर के स्तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। मतलब कि सीवीसी के जो सदस्य हैं वो एक चयन समिति का भी हिस्सा होते हैं। चयन समिति वो समिति होती है जो किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक चयन समिति का हिस्सा होते हैं तथा ये किसकी नियुक्ति में सिफारिश करते हैं, एसपी तथा उससे ऊपर के स्तर के पदों पर जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति को। मतलब कि सीबीआई के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति पर सिफारिश करने का इनका काम होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जानकारी, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी, अच्छी लगी। ये यूनिट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।